हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 1 केमिस्ट्री का क्लास 9 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. हम अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ देखते हैं इस चैप्टर में उसे मैटर कहा जाएगा। मैटर क्या होता है? हमारे सराउंडिंग में कुछ भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, उसको मैटर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी टेक, हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्लाउड्स, स्टार्स, चेयर, टेबल, एवरीथिंग इन दिस चैप्टर विल बी कॉल्ड मैटर। इस चैप्टर में हर एक चीज़ को मैटर कहा जाएगा। एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर को, पानी की बूंद तक को क्या कहा जाएगा इस चैप्टर में? मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस। अगर कोई चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, क्या ऑक्यूपाई कर रही है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, या उसके पास कुछ मास है, वॉल्यूम है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो चीज़, तो उसे क्या कहा जाएगा कि वो मैटर है। ऐसे ही हम जब इस टाइम पे मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे इंडियन फिलोसोफर्स एज वेल एज ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी पुराने टाइम पे मैटर को एक्सप्लेन किया था, उस पर स्टडी करी थी और एक्सप्लेन किया था कि मैटर क्या होता है। लेट्स टेक एन ओवरव्यू। Since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosophers, जो कि इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कहा कि मैटर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यू कैन सी हेयर 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिन्हें पंच तत्व कहा है। क्या कहा है यहाँ पे? पंच तत्व। 5 तत्व अब ये क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 तत्व हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। असर्शन रीजन्स में और एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एज पर इंडियन फिलोसोफर्स। 1 मार्क 2 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग उन्होंने 5 के एलिमेंट्स दिए थे और उन्होंने मैटर किसे एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे इंडियन फिलोसफर दिया हुआ है, नीचे जाएंगे जब हम, वहाँ पे एक छोटी सी लाइन दी गई है। सेम एक्सप्लेनेशन ग्रीक फिलोसफर्स ने भी ये दिया था कि हमारा जो मैटर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू देम, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। ये कि अगर चाहे कोई चीज़ लिविंग हो चाहे वो कोई चीज़ नॉन लिविंग हो, दोनों ही क्या है हमारे लिए? मैटर कहलाएंगी। These are made up of 5 basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. पुराने जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे ना, उन्होंने भी यही कहा कि सेम मैटर ऐसा ही कहेंगे हम 5 तत्वों वालों को। अब क्वेश्चन क्या राइज होएगा आपके पेपर में? क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा? According to the Greek philosophers, matter is classified into 5 basic elements. ट्रू फॉल्स के लिए आ गया, मान लो ये क्वेश्चन। सारे क्या लगाएंगे? फॉल्स। बट अनसर्टेनली इट इज़ ट्रू, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि जो इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा वो बात सच है, मतलब इस बात से ये भी एग्री हैं, तो ये सेम स्टेटमेंट इंडियन फिलोसोफर्स वाली इनके ऊपर भी वैलिड है। किन पे? ग्रीक फिलोसोफर्स पे। अब आप देख सकते हैं, आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, इस टाइम पे मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट से हटा के सिर्फ 2 टाइप के मैटर को एक्सप्लेन किया है कि मैटर सिर्फ 2 चीज़ पे डिपेंड करेगा। क्या? एक तो क्या चीज़ है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी है उसकी केमिकल नेचर, कि फिजिकली मैटर दिखता कैसे है और केमिकली उसकी क्या नेचर है, क्या प्रॉपर्टीज़ है। हम उस टाइप से
क्लासीफाई करेंगे कि मैटर कैसा है। हम 5 बेसिक एलिमेंट्स के बेस पे नहीं, पुराने ज़माने के बेसिस पे नहीं करेंगे। मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने कहा हम उसके फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर के बेसिस पे मैटर को आइडेंटिफाई करेंगे। पूरा चैप्टर अब हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नेचर पे डिपेंड होगा। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चैप्टर 2, 3, 4 में आएंगी। सो चैनल पे बने रहिए। डेली बेसिस पे आपको एक सिंगल छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस प्रोवाइड होंगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक इसे पहुँचाएँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।